नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं द्वारकाधीश केरा की ढाणी हिंडौन सिटी। यहां से सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। इसमें द्वारकाधीश के दर्शन लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूं मैं आपके लिए। ये महाराज जी हैं। महाराज जी आप कर दो, हमारा टीका लगा दो। सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप। ये द्वारकाधीश के दर्शन जिसमें राम दरबार, इधर राम दरबार है। भाई साहब कमल, ये मैं भूल जाऊंगा भाई साहब। मैं दे दूंगा। इसमें इतना अच्छा नज़ारा मैं दिखाऊंगा आपके लिए। मंदिर का जो दरबार का इतना शानदार मंदिर बनाया है। ये परिक्रमा मार्ग है। बहुत अच्छा दृश्य। इस गांव के जितने भी भामाशाह लोगों ने इस मंदिर को निर्माण कराने में सहयोग प्रदान किया है। बहुत अच्छी लोकेशन है। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली नज़र आ रही है। इस गांव के आसपास की ये हरियाली है और जटनंगला से मात्र 1.5 किलोमीटर पास में है। और इधर आ जाओ आप थोड़ा सा, कमल जी। सारा मंदिर के दर्शन करा दिए। जितने भी हमारे भक्तगण हैं उन्होंने देखे, दर्शन करे। और उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? स्पेशल भगवान के दर्शन आपके बैक में भी देख रहे हैं। बस मैं तो ठाकुर जी महाराज, भगवान द्वारकाधीश महाराज के श्री चरणों में बस आपको मुझे बुलाना था और केवल बहाना ये था कि आपको दर्शन कराना था। बस बात ये है कि जो भी भक्तगण, पहले तो मैं जगह की आपको बता दूं लोकेशन। कि ये द्वारिकाधीश धाम केरा की ढाणी है। पहले केरा की ढाणी नाम से जाना जाता था। अच्छा, अब वर्तमान द्वारिकाधीश धाम केरा की ढाणी है, जो कि हिंडौन तहसील है। उसकी पंचायत है करसोली। उस करसोली का एक गांव है। इस गांव में द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है। सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगणों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी याचिका लेकर, अपनी जो भी आप अर्जी लगवाना चाहें, आप भगवान के यहाँ आए। अब तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ, खाली झोली नहीं गई है। इसलिए सभी श्रद्धालु यहाँ आए। हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बड़ी जात लगती है, मेला लगता है। और जैसे गोवर्धन जी है ना सर, उसी की जैसी एक यात्रा मार्गी है, परिक्रमा मार्गी है, जो कि 21.25 किलोमीटर का है। जो द्वारिकाधीश धाम से नरसिंहपुरा, करसोली मोड़, बागा का हनुमान जी, प्रहलाद कुंड, उसके बाद नक्कस की देवी होके निकलते हुए फिर आप चौपड़ पहुंचोगे। चौपड़ से फिर आप खाटू श्याम मंदिर, और भगवान खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप बयाना रोड से होते हुए जटनंगला है, वहां पे नवोदय स्कूल के जस्ट सामने से रोड आ रहा है, और वहां से आप द्वारिकाधीश मंदिर पर आकर अपनी यात्रा, अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। और परिक्रमा पूरी करने के बाद आप भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर जाए। स्थापना 2017 में की थी सर। 2017 में मैं आपको बताऊं, हम स्थापना करने वाले क्या, हमें तो दर्शन भी लाभ नहीं होते थे सर। लेकिन हमारे महाराज जी हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। ये महाराज जी दो बार तो पैदल होके आए द्वारिकाधीश महाराज, एक बार साइकिल से जाके आए हैं। और एक बार जब इनका मन नहीं भरा, तब ये आदरणीय कल्याण जी महाराज एक अपना रथ संभाला। रथ मतलब एक ढकेल ली,
उस ढकेल में ठाकुर जी महाराज को विराजमान किए, भगवान साक्षात द्वारकाधीश महाराज को, और इनको विराजमान कर अपना राशन पानी रखा और बिल्कुल जो पटिया देते हैं इस तरीके से ये चल दिए अपने मिशन पे। 14 महीने में जाकर ये द्वारिकाधीश धाम पहुंचे। रास्ते में बहुत बड़ी परेशानियां इनको सामना करना पड़ा। बीच रास्ते में जब जैसे ये पाली पहुंचे सोदर सिटी, वहां पर इनका बेटा इनके जो कुआं है उस कुएं में फिसल के पैर उनमें गिर गया और गिर के उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन महाराज जी को पता लगते ही महाराज जी ने ये कहा कि ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं बिल्कुल ही इससे डगमगाने वाला नहीं हूँ और मैं मेरी यात्रा पूरी करके आऊँगा। तो महाराज पहुँचे, 14 महीने में वापस आए। उसके उपलक्ष्य में सभी 36 कौम, हमारी सभी समाजों ने मिलकर ये फैसला लिया कि यहाँ पर क्यों ना जगदीश जी महाराज की तरह भगवान द्वारिकाधीश महाराज का यहाँ पर निर्माण करवाया जाए या उनकी स्थापना करवाई जाए। तो सब ने मिलकर निर्माण स्थापना करवाई। उसके बाद 2 तारीख को 2 मई से यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ हुई थी और 11 मई को समापन था, जिसमें लगभग 140 मन तो लगभग आटा खर्च हुआ था और उसके हिसाब से सारा वो है, लगभग काफ़ी सारी संख्या में हमारे भक्तगण यहाँ आए और तब से भगवान यहाँ विराजमान हो गए और सुबह शाम यहाँ भगवान की आरती होती है और गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। बस हमने तो गुरु बना लिया है। और जो भी भक्तगण ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीजें हैं जिनको वो तो मैं कह रहा हूं कि बाद में पता चलेगा उनका, लेकिन इनके कर कमलों से भगवान के सानिध्य में रहकर इनका और इतने अच्छे अच्छे काम सफल हुए। मुझे 14 साल में बेटा हुआ है और वो बेटा आईसीयू में था, 1.5 महीने आईसीयू में रखा, 1 किलो से भी कम वजन था। डॉक्टरों ने बोला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बेटा आज स्वस्थ है। उसकी आंखों में डॉक्टरों ने कहा आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन वो बेटा आज दोनों आंखों से अच्छी तरह देख सकता है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष मैं उदाहरण आपको दे ही नहीं सकता। मेरे गांव की बात है, एक लड़का था जिसके बहुत भयंकर बीमारी थी। इन्होंने बस एक धूल की, भगवान के श्री चरणों की धूल लगाई और आज वो बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं तो भक्तगणों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप भगवान द्वारिकाधीश मंदिर आए और यहाँ पर अर्जी लगा के जाएं। या किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि आप इतना प्रसाद लाओ, अपने हिसाब से आप 11 रुपए का भी प्रसाद ला सकते हो और भगवान के श्री चरणों में अर्जी लगाकर आप अपने जो भी कष्ट हैं उनसे आप, लगभग मुझे विश्वास है आपको उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन कष्टों से निवारण जरूर मिलेगा। महाराज जी से भी बात करना चाहेंगे। महाराज जी, मंदिर निर्माण और इससे जुड़े कुछ घटनाक्रम ऐसे ही उनके बारे में बताएं और थोड़ा सा आपका परिचय भी। महाराज, मैं केरा की ढाणी से कल्याण भगत जी हूँ जी। और मैंने भगवान के दर्शन करे हैं, उसमें मेरे को बहुत लाभ मिला है जी। और जिस भगत ने मेरे से अरज रास्ते में भी लगाई डंडोती में जी, वो भी कार्य पूरा हुआ है और रास्ते में बहुत सुकून मिला मेरे को, हर चीज़ की पूर्ति करी भगवान ने। और यहाँ भी भगत बहुत से हैं जो खुश हैं महाराज। मैं तो इतना ही चाहूँगा जी। और मेरे प्रभु की ज़्यादा प्रसन्नता करना मेरी बेको भी है महाराज। वो तो आप परीक्षा लीजिए और देखिए, जो भी अच्छी ज़्यादा बुरी बीमारी कैसी भी हो, अंग रोग हो, महाराज एक बार भभूति लेके देखिए, आपको 100/1000 मिलेगा जी। मंदिर का निर्माण 2020 7 फरवरी से प्रारंभ हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति अनावरण हुआ, उस दिन काफ़ी भव्य कार्यक्रम रखा गया और मंदिर में विराजमान हुई हैं प्रतिमाएं और यहाँ के लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है और दूर दूर तक लोगों में द्वारकाधीश मंदिर को लेकर के ख्याति जा रही है। क्या ऐसे कारण हैं या क्या ऐसे संयोग बने हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा सुगम रास्ता है आने का हिंडौन से बाढ़ करसौली होते हुए। और जो मंदिर का निर्माण 2020 में बता रहे हैं, इधर शिव परिवार है और पूरा मंदिर का दृश्य मैं आपके लिए दिखाऊंगा। देखिए आप मंदिर का दृश्य।